भाई जोहार, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एंड मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अभी मैं कुछ सिलाई कर रही थी, जो कि हम यहाँ मशीन ले आए थे, तो कपड़ा रहा तो ये कुछ सिले हैं और ये कुछ और बाकी है। तो देखिए ये सब सिलाई कर रहे थे, तो कुछ ऐसे बैठे बैठे ना बोर हो रहे थे। वैसा खास कस्टमर नहीं थे, तो इसलिए मैं सोची कि कुछ काम कर लेती हूँ मैं। तो वही काम कर रही थी। और अब शाम में कस्टमर नहीं है तो मैं जाऊँगी जल्दी ही। और अभी 6:15 हो रहा है शाम का। और थोड़ा बाहर का पहले मैं दिखा देती हूँ। तो 6:15 का टाइम है। अभी शाम का टाइम है, 6:15 बज रहा है। और अभी का नज़ारा कुछ ऐसा है आप लोगों को बीच, जो कि मैं दिखा रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देखिए और फुल वीडियो में बने रहिए, इंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं अब चलती हूँ अंदर। और भाई साहब ठंड तो यहाँ बहुत है, पता नहीं बिहार में कैसा ठंड है, नहीं पता। सॉरी। ठंड में ना ऐसा होते रहता है हमारे साथ। और ये सब तो भाई शरीर है, चलते रहता है, सब चलता फिरता है। और ठंड में ऐसा खांसी नहीं हो तो हो नहीं सकता। बट यही कारण था कि कल हमारा ब्लॉग भी नहीं आया था। बहुत जोर का बहुत तेज़ खांसी हो गई थी हमारी, बहुत तेज़ खांस रहे थे, गला बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो यहाँ से चले भी गए थे, जल्दी चलने भी नहीं सक रहे थे, तो हम टुक टुक से गए थे। फिर उसके बाद कल हमारे मम्मी आई थी, मेरे पापा आए थे। जब वो वाला रूम पे थे ना, दो 2-2.5 साल मैं रही वो रूम पे। तो पहले मैं जहाँ पर रहती थी स्टार्टिंग से, जब मेरे हमारी शादी हुई थी उस समय, स्टार्टिंग से जब पहले वाला रूम पे रहती थी ना, वहाँ आज तक नहीं मेरे पापा नहीं मेरे मम्मी नहीं गए थे। हमारी सिस्टर भी गई थी, हमारे भाई भी गया था। एक 2 बार समथिंग ऐसे ही गया है। पापा नीचे तक गेट तक गए हैं, बट 4th फ्लोर में रहते थे ना, तो नहीं आए थे हमारे पापा, क्योंकि हमारे पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सीढ़ी चढ़ने में, तो इसीलिए नहीं गए थे। और कल पता है हमारे पापा मम्मी आए थे, क्योंकि कल हमारी तबीयत ख़राब थी। और तबीयत ख़राब में ना मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आजकल आता है, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है। तो फ़ोन करके मैं मतलब रोने लगी। कभी कभी होता है ना इमोशनल, और बहुत ज़्यादा हम थोड़ा है भी इमोशनल कोई चीज़ में। कभी भी अगर वीडियो शीडियो भी हम देखते हैं ना, तो उसमें कुछ वैसा बात रहता है, तुरंत से हमारे आँख से आंसू निकल जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं हम। तो कल ऐसे ही, उतना भी बहुत ज़्यादा वाला तबीयत ख़राब नहीं था, मतलब ठीक था, बट चल नहीं सक रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था ना। तो समझ सकते हैं कि खांसी की वजह से बहुत ज़्यादा ना पेन हो रहा था, गला भी ये सब पेन कर रहा था, तो इसलिए से गए। उसके पहले ही हमारी सिस्टर फ़ोन की थी, कैसी हो क्या हो, तो मैं रोने लगी, नहीं आती हो तुम लोग ऐसे करके। तो फिर हमें नहीं पता था कि ऐसे बोलने से आ जाएंगे। तो आई कल न्यू घर में हमारे मम्मी पापा आए, बहुत अच्छा लगा। मेडिसिन वगैरह लेके आए थे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पापा का मेडिकल शॉप है। तो शॉप से भी मैं नहीं ले रही थी, हालांकि हमारे पापा फ़ोन कर रहे थे कि आकर के मेडिसिन ले करके जाओ, खा लो। तो मैं झूठ झूठ बोल दी थी कि नीचे भी, हमारे शॉप का नीचे भी एक मेडिकल शॉप है। तो मैं बोली झूठ झूठ कि नहीं ले ली हूँ मेडिसिन, नहीं मेरे को लेना है, गुस्सा में मैं बोल रही थी। और मेडिसिन वगैरह नहीं लिए थे। तो भाई अब जो पापा को बोलेंगे वो सुने, बट पापा को मेरे को लगा कि नहीं ली है। तो फिर भी शाम में आए थे मम्मी पापा मेडिसिन लेकर के। फिर खाना वाना बेचारी हमारी मम्मी ही बनाई, और बना करके खाना उना खाई नहीं थी, लेट हो रहा था तो ले करके चली गई, क्योंकि हमारे भाई बहन वहाँ रूम पे थे ना अकेले, इसीलिए हमारे मम्मी, फिर हम बोले चलो बना ही रही, तब 2 जन वहाँ हैं तो उसके लिए भी बना लो। तो ले करके गए, बट अच्छा लगा। मतलब ऐसे तो आती नहीं है ना, और आती है कभी कभी मम्मी तो अच्छा लगता है, क्योंकि इतना आप लोग सोचते होंगे भाई साहब इतना नज़दीक में रह करके नहीं जाती है, सच में यार नहीं जा पाते हम। इतना नज़दीक रहते हैं ना, फिर भी नहीं जाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। नहीं हमारी मम्मी आ पाती है, अभी हमारी मम्मी भी कुछ और काम से
अस्त व्यस्त चल रही है, वो फाइनली हम आप लोग को सरप्राइज में रखे हैं। आप लोग को मैं दिखाऊंगी किसी दिन, अभी नहीं, अभी कुछ टाइम है वो चीज़ दिखाने में। तो इसलिए हमारी मम्मी उसके लिए बिजी चल रही है। अभी मम्मी पापा दोनों बिजी चल रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, दिन भर अस्त व्यस्त रह रहे हैं। तो इसीलिए मम्मी पापा भी नहीं आ पाते हैं और मैं भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि सुबह में उठो, नाश्ता वगैरह बनाओ, फिर यहाँ आओ, फिर रात में तो कब जाऊँगी, तो इसलिए नहीं जा पाती हूँ। और तो बट कल आए तो अच्छा लगा, थोड़े देर रहे, 1 ही घंटे, देखो 2 ही घंटा रहे, बट अच्छा लगा, सुकून मिलता है। माँ बाप का घर ऐसा ना कोई घर ही नहीं है। माँ बाप का मतलब बोलते हैं ना, माँ बाप एकदम क्या बोले, भगवान है, जो भगवान है। माँ बाप का घर मंदिर है, सच में मंदिर है। माँ बाप जैसा कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। गलती करने पे डांट भी सकता है, और जितना डांटेंगे उससे कई 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 ज़्यादा गुना मतलब प्यार भी करते हैं। तो माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। कल आई, खाना पीना खा करके चली गई हमारी मम्मी। बहुत खुश हुए हम, पता है क्यों खुश हुए हैं? क्योंकि ऐसे देखते हैं हमेशा सबके सॉरी, देखते हैं हम हमेशा सबके कि मतलब बहुत दूर दूर लोग भी रहते हैं ना, तो हमेशा लोग उसकी मतलब कि भाई हो गया, उसका बहन हो गया, माँ पापा, सब लोग आते जाते रहते हैं। बट हमारे मम्मी पापा का सोच है कि ऐसा सोचते हैं कि नहीं, बेटी घर में क्या करेंगे बार बार जा करके, बेटी घर में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, ऐसा सोच है। तो इसीलिए नहीं आते, और हम गुस्सा आता है कि नहीं आते हैं। तो मम्मी पापा बोलते हैं तुम आओ, हम क्यों आएंगे, बट अच्छा सोच है, नहीं जाते। हमारे इतने दिन हो गया, 3 साल होने चाहेगा, मतलब मेरे पापा एक बार गए हैं हमारे अभी ससुराल में, सिर्फ एक बार गए, और भी मतलब इसलिए गए कि बहुत मैं रो रही थी कि हर जगह पे जाते हैं, मेरे यहाँ नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, होता है ना, तो इस टाइप से। तब बहुत बोलने से हमारे तीनों पापा गए थे, मेरे पापा और मंझले पापा, छोटे पापा, तीनों पापा गए थे। तो मेरे को अच्छा लगा था, और इसके अलावा तो गए ही नहीं है। और लोगों को देखते हैं हमेशा जाते आते रहते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में वो चलन नहीं है कि हमेशा जाओ अपनी मतलब बेटी का घर। हमारी सिस्टर है, वो भी नहीं आती है अभी तक, मतलब महीना लगने जाएगा, और अभी तक एक बार भी हमारी सिस्टर नहीं आई है हमारे रूम देखने की। मतलब इतना नज़दीक में रहते हैं फिर भी, जो कि इतना नज़दीक में एक बार भी नहीं आया। मम्मी तो रोने से आ गए, मम्मी पापा। और ऐसा नहीं आते हैं तो कुछ सामान रहेगा, नीचे से ही बुलाएंगे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, नीचे से ही बुलाएंगे, आकर के ले जाएंगे। बोलेंगे पापा चलिए ना ऊपर थोड़ा चाय वाय पी लीजिए, ना नहीं जाएंगे। हमारा भाई भी ना नहीं आता है, उसको भी बोलेंगे कि चलो ना, नहीं। हमारे घर में वो चलन है ही नहीं, ज़्यादा लोग मायके वाला लोग हमारे ससुराल में आते जाते नहीं है। बहुत लोग को है तो आकर के 10 दिन 15 दिन जो भी है अपना रहते हैं। अच्छा है, सबका अपना अपना सोच है, आना चाहिए, लेकिन हमारा फैमिली में ऐसा ज़्यादा नहीं सोचते हैं। सिंपल सी सवाल हमारे पापा मम्मी करते हैं कि नहीं, बेटी शवासीन होती है तो बेटी आकर के जितने दिन रहना चाहती है अपना मायके में रह सकती है, लेकिन हम लोग क्या करने जाएंगे, तो इसीलिए नहीं आते जाते। इसीलिए मेरे को गुस्सा आ गया था, इतना दिन से हम रह रहे हैं, एक बार भी नहीं आए हैं, छोड़ दो, मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा कोई नहीं है, मतलब गुस्से में निकल जाता है ना। तो इसीलिए, और कल मैं बहुत अफसोस भी कर रही थी कि मतलब आए, हम ऐसा गुस्सा क्यों किए। तो फिर सोचे एक टाइम, फिर सोचे एक पल कि चलो ठीक है, इतना मैं गुस्सा की तब तो चलो आ गए हमारे मम्मी पापा, 1 ही 2 घंटा रहे, बट आए। एक दिन हम अपनी सिस्टर पे गुस्सा करेंगे तो वो भी आएगी। वो भी नहीं आती, हमेशा मैं बोलती हूँ कि आ जाओ, थोड़ा मतलब नज़दीक है तो रात में ही रह जाना, चले जाना सुबह, या तो फिर 1 ही घंटा रहो, खा पी के चले जाना। आती ही नहीं है। सोच रहे हैं मम्मी पापा तो आ गए हैं, हमारा भाई तो नहीं आएगा, वो नहीं आएंगे, वो कर देगा। एक दिन बुलाएंगे दोनों को, हम अपना भाई और बहन को बोलेंगे आओ, खाना दाना बनाएंगे, खिलाएंगे। आएगी तब ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं
माँ बाप का ऐसा प्यार है ना कि बेटी थोड़ा सा आंसू झलका देती है ना तो माँ बाप को देखा नहीं जाता है, तो इसीलिए आए। और हमारी सिस्टर, हम मम्मी पापा को तो कुछ बोले भी नहीं थे, हम अपनी सिस्टर हमारी कॉल की थी उसको बोले, तो वही बताई हो कि दीदी रो रही थी या कुछ भी, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आ गए। तो बहुत खुश हुए, एकदम दिल का सुकून मिला मेरे को, दिल का सुकून, काफ़ी खुश हुए कि वाह हमारे मम्मी पापा भी आए। क्योंकि सबको आते हैं ना, सब लोग एक बेटी का घर सब लोग जाते हैं तो देखते हैं। तो पहले वाले ज़माने वाले थे कि नहीं आते थे, नहीं जाते थे, समधियाना नहीं जाया जाता है, ऐसा होता है। और अब का तो सभी लोग जाते आते हैं, सामने में भी आते हैं। पहले वाले लोग तो पल्लू लेकर के सामने जाना ये करना, और अब वैसा सिस्टम नहीं है। अब लोग आते हैं जाते हैं, अच्छा है, ये चीज़ ही होना चाहिए, आना जाना चाहिए। अब कभी किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ गया तो नहीं, उसके सामने नहीं जाएंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। पहले जैसा चल रहा था, अब जनरेशन भी चेंज हो गया है, लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं, तो हर चीज़ चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आपकी अपनी अपनी टिप्पणी है, आप अपना अपना सोच विचार करके बताइए कि क्या सही हम बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ में मैं करूँगी टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी घर जाना है। और ये देखिए इससे क्या क्या होता है, ये चीज़ किसको किसको पता है कि इससे क्या क्या होता है, आप लोग ना थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। एक चीज़ कौन कौन लोग यूज करते हैं। और पार्लर में बहुत हर घर में रहता है, मतलब सॉरी जिसके मतलब पार्लर है, जिन लोगों को, हर पार्लर में होता ही होता है अवेलेबल। और कोरोना टाइम से तो हर घर में भी अवेलेबल हो गया है। तो इसका मेन काम क्या आता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोरोना में क्या काम आता है वो तो सभी लोगों को पता ही है, कोरोना बोल करके बहुत डर लगता है। तो पार्लर के लिए ये किस काम में यूज होता है, बहुत फ़ायदा चीज़ है ये, तो इसीलिए इसको रखे हैं। और ऐसे भी बहुत काम आता है, सर्दी खांसी में भी ये, तो वही हम इसको, मेरा अभी हो गया है खांसी, इसीलिए इसको हम अभी यूज कर रहे थे। तो चलिए मैं मिलूँगी कल का नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।